प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के 13वें चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस शेप का बनता है और उसकी दिशा किस प्रकार की होती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम दक्षिण हस्त नियम है, राइट हैंड रूल है, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सीधे तार की जगह पर अगर हम एक वृत्ताकार पास यानी तार को इस तरह से घुमा करके एक कुंडली बना दें तो उसको वृत्ताकार पास कहते हैं। इसमें से अगर विद्युत धारा गुजारेंगे तो इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र किस तरह का पैदा होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र पर हम इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से पैदा होता है या किस शेप का पैदा होता है, और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो परिनालिका क्या होती है कि इस तरह से जैसे आपने कोई स्प्रिंग देखा होगा कि अगर किसी चालक को इस तरह स्प्रिंग के रूप में मोड़ देते हैं तो ये परिनालिका बन जाता है। बाकी इसकी डिटेल में आपको जब ये आर्टिकल करवाऊंगा उसके टाइम बताऊंगा चित्र। अब देखिए, सबसे पहले है सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये पता करने के लिए कि यदि हमारे पास एक सीधा तार है, इसमें से अगर विद्युत धारा पास होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस तरह का होगा, ये करने के लिए हमें एक प्रयोग करना होगा। उस प्रयोग का सेटअप देखिए कि सबसे पहले तो इस सीधे तार को हम एक गत्ते के बीचों बीच से पास करेंगे। जैसे इस पेंसिल को मैंने इस गत्ते के बीचों बीच पास किया है इस तरह से, और तार को हम सीधा रखेंगे और गत्ते को क्षैतिज रखेंगे, यानी ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। ये जमीन के समांतर और ये जमीन से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर चालक रहेगा। ठीक, तो देखिए ये चालक है और ये यहाँ पर मैं इसका गत्ता बना देता हूँ जिसके बीचों बीच निकल गया है। और अब देखिए इस चालक के साथ आपने क्या करना है, एक बैटरी जोड़नी है, एक स्विच लगाना है, एक एमीटर, और एक चीज और है कि जैसे हम क्या करेंगे, एक तो बैटरी लगाएंगे, ये बैटरी हो गई। विद्युत धारा मापने के लिए एक एमीटर लगा देते हैं, एक ऑन ऑफ करने के लिए कुंजी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें विद्युत धारा कम ज्यादा करने की जरूरत भी पड़ेगी, तो एक धारा नियंत्रक लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक, धारा नियंत्रक का सिंबल होता है। ठीक, या इसे परिवर्ती प्रतिरोध भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये सर्किट डायग्राम मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा कि ये एक्स वाई तो चालक होगा और इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ दी, एक एमीटर और एक परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक जो हमने इसके साथ है सारा सीरीज में जोड़ा। बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। अब क्या होगा कि ये पहले तो इसको ऑफ रखें, उसके बाद जो है यहाँ पर हम इस गत्ते पर लोह चूर्ण जो है वो बिखरा देंगे। लोह चूर्ण बिखराने के बाद इसको हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद विद्युत धारा जैसे ही इसमें से प्रवाहित होती है, तो ये आपको पता ही है कि जो चालक में से विद्युत धारा गुजरती है तो ये एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। तो ये जो लोह चूर्ण है ये इस तरह से संकेंद्री वृत्तों के रूप में संरेखित हो जाता है। ओके, संकेंद्री वृत्त का मतलब ऐसा क्या होता है कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु पर हो या एक ही बिंदु जिनका केंद्र हो, ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं, संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लग गया है कि
यदि किसी सीधे चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसको हम संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसको मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर्किट डायग्राम मैंने साफ साफ यहाँ पर ड्रा किया हुआ है कि किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका पैटर्न निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में क्या है, एक्स वाई एक मोटी तार है जिसको एक बैटरी, एक परिवर्ती प्रतिरोध और एक एमीटर के साथ चित्र के अनुसार हमने जोड़ दिया है। तो इस चालक को एक गत्ते के बीचों बीच इस तरह से गुजारा है कि चालक वर्टिकल रहे और ये हॉरिजॉन्टल रहे, क्षैतिज दिशा में रहे। तो अब गत्ते पर क्या करते हैं, लो चूर्ण फैलाते हैं। जैसे ही विद्युत धारा गुजारते हैं लो चूर्ण संरेखित होकर तार के चारों ओर क्या बना लेता है, संकेंद्रीय वृत्त बना लेता है। ओके, तो यहां से हमें इसका पैटर्न मिल जाता है। ओके, अब आगे जो पॉइंट है वो मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद यहां से पढ़ा दूंगा। अब देखिए कि ये जो पैटर्न है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा ड्रा कर रहा हूँ कि जैसे संकेंद्रीय वृत्त होगी। ठीक, अब किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए यहां से चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न तो आपको मिल गया। अब बात करते हैं हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की। अब किसी पॉइंट पे इसकी दिशा देखनी है तो वहां पर आप क्या करोगे, एक दिक् सूचक रखोगे। दिक् सूचक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस तरह से एक मैग्नेट ही होती है जो फ्रीली लटकी हुई होती है, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में सेट होती है। लेकिन जब इस दिक् सूचक को इस पॉइंट पे रखेंगे तो इसका उत्तरी ध्रुव एक विशेष दिशा में चला जाएगा और यही दिशा जो है आपको क्या देगी, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। तो यहां से हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे यहां पर रखोगे इसकी दिशा ऐसे आएगी, यहां पर रखोगे इसकी दिशा ऐसे आएगी। तो इस दिशा को दिखाने के लिए इस तरह से हम तीर का निशान लगा देते हैं। ओके, अब जैसे ये दिशा के लिए मैं एक दक्षिण हस्त नियम भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें और डिस्कस कर रहे हैं कि अब देखिए कि जैसे मान लीजिए विद्युत धारा की दिशा ये है, तब जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालेंगे, दिक् सूचक का उत्तरी ध्रुव में इसकी दिशा देगा। लेकिन अगर आप इस चालक में से विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर देते हो, उत्क्रमित कर देते हो, उत्क्रमित को हिंदी में, उत्क्रमित वैसे थोड़ा सा गुड हिंदी का शब्द है, हम विपरीत कह सकते हैं यहाँ पर। तो अगर विद्युत धारा को विपरीत कर देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा भी क्या है, विपरीत हो जाएगी। ओके, क्लियर? क्योंकि अगर यहां पर आप दिक् सूचक रखोगे तो पहले जिस दिशा में ये विक्षेपित हो रही थी अब उससे विपरीत दिशा में विक्षेपित होगी। तो विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी विपरीत हो गई है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि हम विद्युत धारा की इसमें दिशा बदल देंगे चालक में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अब अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, परिवर्ती प्रतिरोध लगा हुआ है,
इसको हम एडजस्ट कुछ इस तरह से करें कि धारा बढ़ जाए। धारा का अगर मान बढ़ गया ना, तो इसके पास अगर आप दिक सूचक रख के देखो, उसका विक्षेप भी बढ़ जाएगा। विक्षेप बढ़ने का मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ गया। तो विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, और दिक सूचक को जितना दूर लेके जाओगे विक्षेप में उतनी कमी आ जाती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के मान में उतनी ही कमी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पहली बात तो कि यदि किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका पैटर्न संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। दूसरा, जो यदि चालक में से विद्युत धारा की दिशा अगर हम उत्क्रमित कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी, उत्क्रमित हो जाएगी। तीसरी बात कि यदि विद्युत धारा का मान बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे हम चालक से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो कम होता जाएगा। ठीक, तो देखिए 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, ये आप यहाँ से देख करके नोट कर सकते हैं। बाकी इस नोट्स का PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसकी हेल्प से ज्ञात की थी, दिक्सूचक की हेल्प से ज्ञात की थी। अब मैं आपको एक ऐसा नियम बताता हूं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपने ज्ञात करनी हो तो आपको दिक्सूचक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वैसे थ्योरेटिकली ही इसकी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस नियम की हेल्प से हम बिना दिक्सूचक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये नियम क्या है? दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल या राइट हैंड कर्ल रूल भी इसको बोल देते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या है, ध्यान से देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पर, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चालक है और जो इस दिशा में जो है करंट जा रहा है, विद्युत धारा जा रही है। ठीक, जैसे यहां से इधर विद्युत धारा जा रही है। ठीक, तो अब देखिए हम अपने सीधे हाथ को कुछ इस तरह से करें कि उंगलियां अंगूठे से क्या हो 90 डिग्री के कोण पर हो। यहां से आप कोण देख सकते हैं, 90 डिग्री का कोण है। अब सीधे हाथ में इस चालक को इस तरह से पकड़ना है कि अंगूठे की दिशा और विद्युत धारा की दिशा समान हो। तो देखिए जो उंगलियां मोड़ेगी, कर्लिंग ऑफ द फिंगर, उंगलियों का जो घुमाव है वो आपको क्या देगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगा। देखिए उंगलियां जिस डायरेक्शन में घूम रही है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ओके, समझ रहे हो कि अंगूठे की दिशा में क्या होगी, विद्युत धारा। तो ये जो दिशा हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ओके, तो दक्षिण हस्त नियम जो है वो क्या है, राइट हैंड रूल क्या है कि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में विद्युत वाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो जो हमारी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा में लिपटी होगी। ओके, अब कई बच्चे मुझे क्लास में कहते हैं सर कि ये हाथ का चित्र नहीं बनता। चलो मैं जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ कि किस तरह से आसानी से हम बना सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमने चालक बना दिया, ये विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ अगर बनानी हो तो चित्र देखिए, इस चालक के ऊपर ऊपर अंगूठा बना दीजिए, ऐसे ये अंगूठा बन गया। फिर इसके बाद 90 डिग्री कोण भी इधर चले और ऐसे 1 2 3 4 ये ऐसे करें
और फिर ऐसे करके यूं कर दे बस, और फिर इनको उंगलियां बना दे, ये उंगलियां हो गई, बस बन गया हाथ। और कुछ ज्यादा इसमें सफाई की जरूरत नहीं है। इसके चारों तरफ जो है इस तरह से एक वृत्त बना दे, और ये जो है इस तरह से इसकी दिशा बना दें। ओके, समझ गए? तो अपना राइट हैंड इस पे करके देख लिए, अंगूठे की दिशा होगी, उसी दिशा में जो अपने दोनों एरो लगा देने, एरो गलत नहीं लगाने इसके, ठीक। अब अगला टॉपिक आता हमारे पास, विद्युत धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही पास मैंने आपको बताया था कि यदि एक सीधे चालक को हम इस तरह से गोल घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक पास या एक लूप बन जाएगा, ठीक। तो इस लूप में जो है हम क्या कर सकते हैं, बैटरी वगैरह जोड़ करके करंट पास कर सकते हैं, विद्युत धारा गुजार सकते हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर बह रही विद्युत धारा है। अब इसके कारण हम चुंबकीय क्षेत्र जो डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें लोह चूर्ण वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो यहाँ पर 2 गत्ते लगा करके लोह चूर्ण बिखरा करके हम उस तरह से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकली अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कि इस लूप का एक छोटा सा हिस्सा देखिए, किसी भी गोल चीज का एक छोटा हिस्सा हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यहां पर हम पिछले आर्टिकल का अगर नियम लगाएं तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो कैसा होगा, इस तरह से संकेंद्री वृत्त वाला होगा, ठीक। और अगर विद्युत धारा ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा हिस्सा और ले लेते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह संकेंद्री वृत्तों के रूप में होगा, ठीक। अगर यहाँ पर हम दक्षिण हस्त नियम लगाएं तो अंगूठा नीचे की तरफ होगा, तो उंगलियां जो है वो इस तरह से घूमेगी, ठीक। और जैसे जैसे हम यहां से दूर जाएंगे, केंद्र तक जाएंगे, तो ये जो संकेंद्री वृत्त है ये अगला और बड़ा हो जाएगा, अगला और बड़ा, फिर और बड़ा। इसी तरह से ये भी संकेंद्री वृत्त क्या है, बड़े होते जाएंगे, ठीक। तो केंद्र तक जब पहुंचेंगे तो ये लगभग एक सीधी रेखा जैसा अपीयर होगा हमें, ठीक। इसका चित्र मैं थोड़ा सा बुक में से दिखाता हूं, ज्यादा सुंदर बना हुआ है। तो देखिए कि ये संकेंद्री वृत्त थे, ये जैसे जैसे केंद्र के नजदीक पहुंचेंगे बड़े होते जाएंगे, और बिल्कुल केंद्र पर जो है ये लगभग सीधी रेखा में जो है बदल जाएगा, ओके। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि इस लूप के इस पास के प्रत्येक भाग या प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन अगर अंदर की साइड अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी भाग से रेखा पैदा हो, लेकिन सभी की दिशा क्या है, समान है। तो इस लूप के प्रत्येक भाग के योगदान के कारण लूप के भीतर एक ही दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। लूप के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा उसकी दिशा समान रहेगी, ठीक। अब देखिए कि जो यहाँ पर धारा बह रही है, अगर इस धारा का मान बढ़ा देंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसका मान भी बढ़ जाएगा। और जैसे इस कुंडली में मैंने एक ही लपेटा दिखाया है, अगर मान लीजिए इस कुंडली में 3-4 लपेटे लगा देते हैं, मान लीजिए जितने लपेटे लगाए, मान लीजिए कि मैंने 10 लपेटे लगा दिए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान भी 10 गुना हो जाएगा।
या फिर अगर हम सामान्य बात करें तो अगर हम n लपेटे इसमें लगा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। ठीक। और यदि हम इस कुंडली की त्रिज्या बढ़ा देते हैं, इस पाश की त्रिज्या बढ़ा देते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है कम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पाश की त्रिज्या के जो है चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जो मैंने यहाँ पर समझाया है उसको मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने टॉपिक का नाम लिखा है यहाँ पर, किसी धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं, उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्रीय वृत्त, इन वृत्तों का आकार भी क्या है, बढ़ता जाता है। जैसे वृत्ताकार लूप के केंद्र तक पहुंचते हैं तो इन बड़े वृत्तों के चाप सरल रेखाओं के समान लगते हैं। ठीक। धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, प्रत्येक बिंदु से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है और प्रत्येक भाग के योगदान के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी दिशा क्या रहती है, एक ही होती है, समान रहती है। अब बात करते हैं कि धारावाहिक पाश में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। एक तो धारा के मान पर, मैंने बताया कि धारा का मान बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या है, बढ़ जाती है। कुंडली के फेरों की संख्या पर, कुंडली के फेरों की संख्या अगर आप बढ़ा देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी क्या है, बढ़ जाती है। और पाश की त्रिज्या जो है, अगर इसकी त्रिज्या आप बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या हो जाएगी, सेंटर पर कम हो जाएगी। ओके। अब अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि परिनालिका क्या होती है। कि मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है। इंसुलेटेड कॉपर वायर मीन्स की विद्युत रोधी तांबे की तार, यानी तांबे की तार पर एक विद्युत रोधी परत चढ़ी हुई होती है। ठीक। तो ऐसी तार हमारे पास है और उसको अगर हम ऐसे अनेक फेरों वाली क्या बना देते हैं, कुंडली बना देते हैं, बिल्कुल पास पास लिपटी हुई कुंडली, ये क्या कहलाती है, परिनालिका कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। अब यदि हम परिनालिका में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसकी शेप अगर हम देखें तो वो देखिए यहाँ पर दिखाई है कि इस शेप का जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और सेम टू सेम ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पैदा हुआ था, पिछले लेक्चर को याद कीजिए। कि देखिए, ये एक दिक् सूचक की सहायता से जब हमने एक क्षण चुंबक का जब चुंबकीय क्षेत्र ड्रा किया था तो वो भी कुछ ऐसा ही आया था। और अगर हम अब इसका परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वही शेप आ रही है। इसका मतलब परिनालिका जो है वो खुद एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। ठीक। और वास्तव में परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक। तो इसका उत्तरी दक्षिणी ध्रुव जो है वो हम दिक्सूचक की हेल्प से चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा उत्तरी ध्रुव बनना, कौन सा दक्षिणी ध्रुव बनना है। ठीक। और परिनालिका के भीतर देखिए बिल्कुल सीधी रेखाएं आपको नजर आ रही होगी, चुंबकीय क्षेत्र की सीधी रेखाएं जो है नजर आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो इसका मतलब क्या है
कि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। यदि हम इसके अंदर एक स्टील की छड़ रख दें, ऐसी परिनालिका के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रख दें कि एक नरम लोहे की छड़ रख दें, तो ये छड़ एक चुंबक की तरह से व्यवहार करती है और इस तरह से जो चुंबक पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे की छड़ को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाया जाता है और इस प्रकार बने चुंबक को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। अब देखिए कि किसी परिनालिका जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही हो उसके चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर विद्युत धारा का मान बढ़ा दोगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। लपेटों की संख्या बढ़ा दोगे तो भी बढ़ जाएगी। और तीसरा जो है, नरम लोहे की क्रोड इसके अंदर डाल दोगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाएगी। ये तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि किसी धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसे बढ़ाई जा सकती है। धारा के मान पर फेरों की संख्या बढ़ाकर, धारा के मान बढ़ाने पर भी कह सकते हैं आप, फेरों की संख्या बढ़ाकर नरम लोहे की क्रोड द्वारा। आइए इस लेक्चर के लास्ट में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए उनको डिस्कस करते हैं। कि प्रश्न नंबर 1 है, मेज के तल पर पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि दक्षिण वृत्त का मतलब होता है कि जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है वो दक्षिण वृत्त होता है। ठीक, तो जैसे घड़ी की सुई जो है इस दिशा में जा रही है। ठीक, आप किसी भी बिंदु पर घड़ी की जो सुई है उसकी दिशा आप ले लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पर ये वृत्ताकार पास बना रहा हूं, ये मैंने पास बना दिया है और अभी जो करंट यहाँ पर इसकी लोकेशन है वो मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली है। ठीक, तो अब आप ऐसा कीजिए कि अपने सीधे हाथ और अंगूठा को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखें और अंगूठे को इस करंट की दिशा में लाइए और फिर देखिए कि अंदर इस पास के अंदर अंगुलियां कहाँ जा रही है, कागज के अंदर की तरफ जा रही है और बाहर की तरफ, पास से बाहर देखिए ऊपर की तरफ निकल रही है। तो ये वृत्ताकार पास कैसे पड़ा, मेज के तल पर पड़ा है। ठीक, तो अंदर तो जो है उंगलियां नीचे जा रही है और बाहर उंगलियां ऊपर आ रही है, तो हम वही चीज यहाँ पर लिख देंगे। तो जो हमने अभी डिस्कस किया है वही हम लिख देंगे कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार वृत्ताकार पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी और वृत्ताकार पास के बाहर, अगर हम बाहर की बात करें तो उंगलियां देखो ऊपर आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर हो गई। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 2 है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। इसे निरूपित करने के लिए तो देखिए समांतर रेखाएं ही होगी, आप इस तरह से समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक, इनके बीच का गैप भी आपने समान रखना है। चुंबकीय क्षेत्र समान होने की स्थिति में इसे समान दूरी की समांतर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या किया जाएगा। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे के
सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो अभी भी हमने डिस्कस किया कि जैसे परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी थी, बिल्कुल सीधी थी। सीधी थी तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहेगा, समान रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम कोई चालक रखते हैं जिसमें से विद्युत धारा गुजर रही हो, उस चालक पर जो बल लगता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम विद्युत मोटर और विद्युत डायनमो, जो कि हर हालत में इन दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाता है, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप